एक समय की बात है। राजा विक्रमादित्य बेताल को अपने कंधे पर उठाकर श्मशान से ले जा रहे थे। बेताल ने रास्ते में पहली कहानी सुनाना शुरू किया। एक नगर में एक ब्राह्मण रहता था। उसके घर एक पुत्र का जन्म हुआ। जब वह लड़का पढ़ लिख कर बड़ा हुआ तो उसके पिता ने उसका विवाह करना चाहा। इसी बीच उसी नगर के एक अन्य ब्राह्मण ने भी एक कन्या को जन्म दिया। वह कन्या बड़ी होकर अत्यंत रूपवती हुई। जब कन्या विवाह योग्य हुई तो उसके पिता ने उसके लिए वर की खोज आरंभ की। संयोगवश वह कन्या और वह युवक एक ही नगर के थे। कन्या के पिता ने उस युवक को देखा और सोचा, यही मेरी पुत्री के योग्य वर है। उसने अपनी पुत्री का विवाह उस युवक से कर दिया। कुछ समय बाद वह युवक अपने पिता के साथ तीर्थ यात्रा पर चला गया। उधर कन्या अपने माता पिता के साथ रहने लगी। एक दिन रात को अचानक डाकुओं ने उस नगर पर हमला कर दिया। डाकुओं ने कन्या के घर में भी आग लगा दी। सब लोग जान बचाकर भागे। कन्या किसी प्रकार सुरक्षित बच गई, पर उसके माता पिता मारे गए। वह अकेली, अनाथ और निराश हो गई। दुखी होकर वह नगर से बाहर निकल गई। रास्ते में एक ब्राह्मण लड़का मिला। उसने उस कन्या से कहा, तुम इतनी सुंदरी हो, मेरे साथ विवाह कर लो। कन्या ने कहा, मेरा विवाह तो पहले ही हो चुका है, मैं किसी और से विवाह नहीं कर सकती। इतना कहकर वह आगे बढ़ी। थोड़ी दूर जाकर एक क्षत्रिय युवक मिला। उसने भी वही प्रस्ताव रखा। कन्या ने उसे भी मना कर दिया। आखिरकार वह अपने पति के पास पहुंच गई। पति ने उसे देखकर प्रसन्नता व्यक्त की और उसे अपने घर ले गया। यहां तक कहानी सुनाकर बेताल ने राजा विक्रम से प्रश्न किया, राजन, अब बताइए, उस कन्या को अपना पति किसे मानना चाहिए? उस ब्राह्मण युवक को जिसने पहले विवाह की इच्छा जताई, उस क्षत्रिय को जिसने बाद में विवाह का प्रस्ताव दिया, या उस पहले पति को जिससे उसका विधिवत विवाह हुआ था? उस कन्या का पति वही पहला युवक है जिससे उसका विधिवत विवाह हुआ था, क्योंकि विवाह धर्म सम्मत संस्कार है। केवल इच्छा जताने या प्रस्ताव देने से विवाह नहीं होता। अतः कन्या का धर्म वही है कि वह अपने पहले पति को ही पति माने। यह उत्तर सुनकर बेताल हंस पड़ा और बोला, राजन, आप सच्चाई और न्याय से भला उत्तर देते हैं, इसलिए मैं फिर आपके कंधे से उतरकर पेड़ पर चला जाता हूँ। इतना कहकर वह फिर उड़कर अपने स्थान पर जा बैठा।